समय यात्रा एक ऐसा रहस्य है जिसको कोई भी साइंटिस्ट सुलझा नहीं पाया है, और जो भी साइंटिस्ट ने इसको सुलझा दिया है या तो ह्यूमन के पास इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, या फिर जिन्होंने भी सुलझा है और ह्यूमन के पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है तो उस थियरी को नकार दिया गया है दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा, जिसके वजह से ही उसमें एडवांसमेंट नहीं हुआ और आज तक कोई भी प्रॉपर थियरी नहीं बनाएगी। तो सवाल वापस वही का धरा रह जाता है कि क्या टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। तो इस वीडियो में आपको ऐसे ही इस टॉपिक पे बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, तो मेक श्योर कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड। समय यात्रा का ज्ञान झाड़ने से पहले मैं बता दूं कि समय एक्चुअली में होता क्या है। टाइम की डेफिनेशन एक्चुअली में है क्या। समय एक ऐसी चीज है जो भूतकाल से आता है, वर्तमान में से भविष्य काल में जाता है। इंग्लिश में बात करें तो टाइम इज अ प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर। टाइम को कंसिडर किया गया फोर्थ डायमेंशनल प्रॉपर्टी जो थर्ड डायमेंशनल स्पेस में इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए बनाए। टाइम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम स्मेल कर सके, देख सके या फिर टच कर सकते, बट ऐसी एक प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। टाइम खाली एक डायरेक्शन में जाता है जिसको बोलते हैं एरो ऑफ टाइम। क्वेश्चन ये है कि क्या टाइम इरिवर्सिबल है, यानी हम पास्ट में जा सकते हैं। तो इसका आंसर जाता है थर्मोडायनेमिक्स में। जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है वो स्टेट करता है कि विद इन ए क्लोज सिस्टम एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और इंक्रीजेस। कोई भी चीज की एंट्रोपी मेजर करती है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अनअवेलेबल है कोई भी चीज वर्क को करने में। दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो एक ऐसा मेजर है जो मेजर करता है कि कोई भी एटम में पॉसिबल अरेंजमेंट कितना हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं। इन शॉर्ट एक लाइन में समझा दूं, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी और रेंडमनेस। एंट्रोपी एक रेंडमनेस का मेजरमेंट है। तो बैक टू अवर फैक्ट, अगर हम यूनिवर्स को कंसिडर करें क्लोज्ड सिस्टम जिसमें एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती और वो हमेशा इंक्रीज होती है। सिंपल वे में समझा दूं कि यूनिवर्स वापस वही इनिशियल स्टेज में वापस नहीं जा सकता जहाँ से वो निर्माण हुआ है, और यही हमको बताता है कि हम टाइम में पीछे ट्रैवल नहीं कर सकते। और आपको ये थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी ये सब भारी भरकम शब्द नहीं सुनने, तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बता दूं जो किया गया था 2009 में, जब बहुत सारे रिपोर्ट्स टाइम ट्रैवलर्स और उसके रिलेटेड पब्लिश की गई थी। और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था ब्रिटिश फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंस के द्वारा, जहां इन्होंने एक पार्टी प्लान की गई थी। और आप पूछोगे इसमें खास क्या है, तो ट्विस्ट ये है कि इस पार्टी के इनविटेशन भेजे गए थे 1 साल बाद। स्टीफन हॉकिंस का ये मानना था कि जो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं पास्ट में वो जरूर इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, पर बाद में पता चला कि कोई भी पार्टी में कोई भी इंसान आया नहीं था, जो हमको थोड़ा सा अनुमान दे देता है कि टाइम ट्रैवल करना पास्ट में करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से इम्पॉसिबल है। पर वापस सवाल ये आता है कि क्या आप फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ और ना भी, क्योंकि बहुत सारे थियरीज प्रपोज करते हैं कि फ्यूचर में ट्रैवल करना पॉसिबल है। और आज मैं वही 5 थियरीज आपके सामने रखने वाला हूँ जो गारंटीड तो नहीं पर आपको अनुमान तो लगा देगी कि आप फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हो। नंबर 1, स्पीड। आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से पता चलता है कि अगर कोई भी चीज लाइट के स्पीड के आसपास ट्रैवल करती है तो उसके लिए टाइम धीरे हो जाता है, यानी बाकी वर्ल्ड का टाइम नॉर्मल चलता है पर उसके लिए धीरे हो जाता है। और जब वो पार्टिकल वापस लौटता है तब वो एक्चुअली में फ्यूचर में पहुंच जाता है। और ये कोई हाइपोथेटिकल थियरी नहीं है, और इसका एक एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल भी किया गया था। जब साइंटिस्टों ने 2 एटॉमिक क्लॉक को लिया और एक धरती पे रखा और एक जेट प्लेन में ट्रैवल कराया, और वापस अगर नीचे लाया गया तो जो एटॉमिक क्लॉक ऊपर जेट में ट्रैवल कर रही थी उसके लिए टाइम स्लो हो गया था, यानी वो जो धरती पे थी वो एटॉमिक क्लॉक से पीछे चल रही थी, जो बता देता है कि ये जो घड़ी है जो ऊपर जो जेट प्लेन से आई है वो तो फ्यूचर में ट्रैवल करेगी। और ये डिफरेंस इतना छोटा था कि वो नॉर्मल ह्यूमन के लिए अनऑब्जर्वेबल था। अगर आप इमेजिन करें एक स्पेसशिप जो 90% स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, तो आपको 2.6 टाइम्स लोअर टाइम एक्सपीरियंस होगा
धरती के हिसाब से, मतलब आप लिटरली फ्यूचर में ट्रैवल करोगे। और अगर हम ह्यूमन से हाईएस्ट स्पीड अचीव किए की बात करें तो वो की गई है प्रोटॉन्स के द्वारा, जो घूमते हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में, जो 99.99991% स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। ये LHC यानी लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक ऐसी मशीन है जिसमें पार्टिकल्स को इतना एक्सेलरेट किया जाता है कि वो उसका इम्पैक्ट वो दूसरे पार्टिकल्स पे करके एब्जॉर्ब करते हैं हमारे यूनिवर्स का बर्थ रिसर्च करने के लिए, यानी यूनिवर्स का जन्म कैसा हुआ वो रिसर्च करने के लिए। तो बैक टू आवर फैक्ट, अगर स्पेशल रिलेटिविटी से कंक्लूड करें तो हमको पता चलता है कि प्रोटॉन के लिए धरती का 1 सेकेंड तो वो हो जाता है 2777778 सेकेंड। अगर उसको मंथ में कन्वर्ट किया जाए तो वो होता है 11 मंथ्स, यानी वो इस रियल टाइम से 11 मंथ आगे चल रहा है। और दूसरे एक एक्सपेरिमेंट की बात करें, वो था एक म्यून पार्टिकल्स के साथ, जो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है इलेक्ट्रॉन से, और उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन से -1 होता है, और जो इलेक्ट्रॉन के स्पीड से हाफ स्पीड में घूमता है, पर इसका मास इलेक्ट्रॉन से कई गुना ज्यादा होता है। और ये इतना छोटा होता है और इसकी लाइफ टाइम भी इतनी छोटी होती है कि इसकी एवरेज लाइफ टाइम है सिर्फ 2.2 माइक्रोसेकेंड्स। बट द ट्विस्ट इज, अगर इस म्यून पार्टिकल को हम कॉस्मिक रेज से स्ट्राइक किया जाए और जब ये रिएक्ट करता है तब इसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि इस लाइफ टाइम से वो 10 गुना ज्यादा जीता है, यानी वो फ्यूचर में एक्चुअली में पहुंच जाता है, और जिसके वजह से उसको डिके होने में पहले लाइफ टाइम से ज्यादा यानी 10 गुना ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर दूसरे थियरी की तरफ मूव करे तो वो है ग्रेविटी, और ये थियरी भी इंस्पायर्ड है द थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से, जो स्टेट करती है कि जितनी आप ज्यादा ग्रेविटी फील करोगे उतना ही आपके लिए टाइम स्लो ट्रैवल करेगा। मतलब इन शॉर्ट, अगर जितना आप अर्थ के सेंटर के पास में जाओगे तो उतना ही टाइम आपके लिए धीरे ट्रैवल करेगा। और इसके बेस्ड भी एक एक्सपेरिमेंट कैरी किया गया जो हुआ था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, जहां 2 एटॉमिक क्लॉक को एक शेल्फ में रखा गया, एक ऊपर थी और एक उससे 33 सेंटीमीटर नीचे थी। जो एटॉमिक क्लॉक नीचे थी वो थोड़ी सी धीरे हो गई थी ऊपर वाले एटॉमिक क्लॉक के हिसाब से, जो अगेन शो करती है कि एटॉमिक क्लॉक जो नीचे थी उसमें ज्यादा ग्रेविटी अप्लाई हो रही थी और उसके लिए भी टाइम धीरे चल रहा था एज कम्पेयर टू द अपर वन। अगर आप एक सिचुएशन इमेजिन करो कि अगर आप इवेंट होराइजन के पास हैं, मतलब जो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन है उसके पास, जहाँ से बचना नामुमकिन है, पर अगर सिचुएशन आप इमेजिन करोगे वो, तो ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि टाइम आपके लिए इतना स्लो करेगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तीसरे अगर थियोरी की बात की जाए तो उसमें एक वो प्रपोज करती है कि अगर हम अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, यानी जो भी सेल्यूलर एक्टिविटीज हमारे बॉडी में चल रही है, अगर वो एक टाइम के लिए स्टॉप कर दे और वापिस 1-2 साल बाद वापिस रिस्टार्ट करे तो हम आगे फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि एक्चुअली में होगा क्या ये? तो मेरा जवाब है हाँ, और मेरे लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा ही बड़ी हो गई है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस टॉपिक पे दूसरा पार्ट जल्दी हमारे चैनल पे आएगा, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जैसे मैं वो उस पार्ट को अपलोड करूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय।